बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विन्यास यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। वर्ण विन्यास का मतलब है अक्षर के बारे में हम जानेंगे। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी देखा होगा आपने, ये सब क्या है, वर्णों की सहायता से ही ये सब लिखा गया है ना, अक्षर। अगर अक्षर नहीं होंगे तो शब्द नहीं बनेंगे, और शब्द नहीं बनेंगे तो वाक्य नहीं बनेंगे, और वाक्य नहीं होगा तो ये हिंदी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका मूल जो रूट होता है वो होता है वर्ण यानी कि अक्षर। ओके, तो आइए अब हम अक्षरों के बारे में जानेंगे। वर्ण तो ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि ध्वनि यानी कि जिसको हम साउंड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इनका जो लिखा हुआ रूप है वो वर्ण कहलाता है। जैसे पुस्तक शब्द है तो ये कौन से वर्णों से बना है? प, उ, स, त, अ, क, अ। पुस्तक क्या है? ये है वर्ण यानी कि अक्षर। वर्ण भाषा की लघुतम यानी कि जो हिंदी भाषा है इसकी ये सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अ, ई, क, च ये सभी वर्ण हैं और इनके और खंड यानी और टुकड़े इनके नहीं किए जा सकते। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं, और अंग्रेजी में हम इनको अल्फाबेट्स कहते हैं। देखिए वर्ण अ, ई, उ, ए, क, ख, ग, प, च, द, ये सभी क्या है? ये वर्ण। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती। फिर आता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है और हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार है। किस प्रकार हैं? जैसे स्वर अ, आ, ई, उ, र से ऋषि, ए, आई, ओ, औ 11 स्वर। अनुस्वार यानी कि अंग, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, विसर्ग अह, आगध्वनियां, अर्धचंद्र और नुक्ता। तो व्यंजन स्वर के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। ये वर्गों में सम्मिलित होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, क ख ग घ य, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये पंचम वर्ण। अंतस्थ होते हैं य र ल व। ऊष्म होते हैं श श स ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष त्र ज्ञ और श्र से श्रभ। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है कि स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हलंत का प्रयोग स्वर रहित व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। कहने का मतलब ये है कि जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर स्वर नहीं होंगे ना तो व्यंजन का कोई मतलब नहीं है, वो अधूरे हैं। र से ऋषि स्वर का उच्चारण री की तरह किया जाता है। ड़ और ढ व्यंजनों का उच्चारण ड तथा ढ से भिन्न होता है, अतः उच्चारण के समय सावधान रहें। जैसे डमरू, लड़का, मेंढक पढ़ना आदि। ड तथा ढ से शब्द आरंभ यानी शुरू नहीं होते। नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अगर स्वर की हम बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11। ठीक है, अ, आ, ई, उ, र से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, स्वर की बात हमने, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से?
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है, अ, ई, उ तथा र से ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं और ये संख्या में 7 है, अ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। फिर आता है प्लुत स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। और इस स्वर को दिखाने के लिए कि जैसे एस बना होता है ना, उल्टा एस की तरह होता है, ये चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, हे राम, सुनु आदि। स्वरों की मात्रा, स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आ, आए, आओ आदि। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं और अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पे स्वर मात्राएं, देखो ये तो स्वर हुए, अ, आ, ई, उ, र से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। अब इन स्वरों की ये मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा है, ठीक है। ये छोटी ई, ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र, ए से डी, ऐ से ऐनक, ओ से ओकली और औ से और, है ना। तो इन मात्राओं के प्रयोग से शब्द बने। पलक, प, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ, ग, न, ई, तिनका, खी, ई, खीरा, छोटा ऊ, सुमन, बड़ा ऊ, मूली, पृथ्वी, सेठ, फैला, रोली, मौ, ठीक है। अब है इसमें विशेष क्या है कि स्वर की मात्रा व्यंजन के ए रहित रूप में जुड़ी होती है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर, कुछ साथ में तथा कुछ उनके नीचे लगाई जाती है। र के साथ छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके बीच में लगाई जाती है, इस तरह से, जैसे रु, रू। र से ऋषि की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। फिर आता है अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बंधन, ठंड, संग, रंग, कंठ, सुंदर आदि। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण, अनुनासिक यानी कि ये चंद्र बिंदु होता है, ये अनुस्वार केवल बिंदु होता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है, जैसे चांद, लहंगा, तांगा, पंखुड़ी, हंसी, धसना आदि। अब बात करते हैं विसर्ग। तो जो विसर्ग है इसकी जो ध्वनि है, इसका जो साउंड है वो है होता है, ठीक है, हा के समान होता है, ये स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। हिंदी की सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। क, अ, क, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजित कहलाते हैं और हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ड, ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ के बताया ना, 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। देखिए वापस में यहाँ पे तो प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहला जो वर्ण है उसके आधार पर रखा गया है। अब देखो यहाँ पे क वर्ग, इसमें इसका पहला वर्ण का है। च वर्ग च, ट वर्ग त वर्ग त और प वर्ग प। ठीक है, पंचम वर्ण। इस तरह से प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में वायु मुख में बहुत कम समय के लिए रुकती है और इनकी संख्या 4 है, य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और ये भी संख्या में 4 हैं, श, श, स तथा ह। फिर है अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन में आ जाता है संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त है ना, मतलब जॉइंट हो गया ना, एक तरह से जैसे जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होता है। तो एक व्यंजन ही 2 व्यंजनों से जब एक व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये भी संख्या में 4 है। देखिए यहाँ पे क, श, क्ष क्षत्रिय, त, र, त्र, ज, य, ज्ञ तथा श, र, श्र। जैसे क्ष कक्ष अक्षर, श्र श्रमिक श्रावण, त्रिभुज त्रिकोण, ज्ञानी ज्ञ। फिर बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे चक्की, डिब्बा आदि। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे स्थान, नित्य, भक्त, शिष्य। र के विभिन्न रूप। संयुक्त वर्ण बनाने में र के निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते हैं। र अपने मूल रूप में राजा, रश्मि, रीति आदि। जब र स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कर्ण, वर्षा। जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे क, र, अ, क्र यानी कि क्र, फ, र, अ यानी कि प्र यानी प्र। तो क्या हुआ यहाँ पे नीचे लगा हुआ है ना, देखिए। अब आप एक यहाँ पे देखिए, आपको इधर से देखिए इस तरह से है ये साइन, ये भी र है, ठीक है। तो जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ड और ढ, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे ड, र, अ, ड्र यानी ड्र, ट, र, अ यानी ट्र राष्ट्र। श के साथ र जुड़ने पर श्राव हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्र हो जाता है। जैसे स, र, अ, स्र सहस्र, श, र, अ यानी श्र मिश्री। अब बात करते हैं उच्चारण की। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। पूरे विश्व में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। हम भाषा को तभी शुद्ध रूप में लिख सकते हैं जब हम उसका शुद्ध उच्चारण करें, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं।
स्वर संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, यानी कि आजाद, आजाद, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। पारिवारिक, पारिवारिक, अत्यधिक, अत्यधिक, बीमारी, बीमारी, परीक्षा, परीक्षा, साधु, साधु, दवाइयाँ, दवाइयाँ, सेना, सेना, ऐक्य, ऐक्य। इस तरह से व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, न तथा न संबंधी अशुद्धियां, जैसे किरण, किरण, करण, कर्ण या करण, शन, क्षण, वीणा, वीणा, चरण, चरण, प्रणाम, प्रण। ड, ड़ तथा ढ, ढ संबंधी अशुद्धि। बढ़ाई, ये बढ़ाई नहीं होता, ये बढ़ाई होता है। टेढ़ा, टेढ़ा नहीं होता, टेढ़ा होता है। पढ़ाई, पढ़ाई। अनपढ़, अनपढ़। चढ़ना, चढ़ना। मेढक, मेढक। ठीक है, इस तरह से। देखिए यहाँ पे अन्य अशुद्धियां हैं। रचयिता, रचयिता, प्रसाद, प्रसाद, ज्योत्सना, ज्योत्सना, प्रशंसा, प्रशंसा, पूजनीय, पूजनीय, पांचवा, पांचवा, उज्जवल, उज्जवल, कष्ट, कष्ट, चिन्ह, चिन्ह, धुआं, धुआं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वर्णचक्र, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।